भारतीय सिनेमा के मजबूत स्तंभ अतुल तिवारी जी प्रयागराज आए हुए हैं। इनके कुछ यहाँ पर रिश्तेदार रहते हैं, उनके घरों में जो भी कार्यक्रम है उनमें शामिल होने आए हुए हैं और साथ साथ कुछ यहाँ पर सामाजिक कार्यों में भी वो रुचि रखते हैं, उनमें भी वो शामिल होने आए हुए हैं। और क्या क्या अभी सिनेमा में बदलाव हो रहे हैं, क्या बातें हैं, कौन से फिल्में आ रही हैं, इन सब चीज़ों पर उनसे बातचीत करेंगे। और साथ ही बात ये भी करेंगे कि जिस तरह से अब जनरेशन जी की बात हो रही है उसका कितना प्रभाव फिल्म इंडस्ट्री पर पड़ रहा है, समाज पर पड़ रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं, और उन सभी चीज़ों पर बातचीत करते हैं। सर, आपसे सबसे पहला सवाल तो यही जी बताइए। तो सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो सिनेमा है वो अब जिस तरह से 100 साल का हो गया है और अब क्या बदलाव उसमें देखने को मिल रहे हैं और क्या क्या खास बातें हैं, क्या अच्छी बातें चल रही हैं और क्या क्या उसके नकारात्मक पहलू हैं, सभी पर एक बार फोकस करते हुए कुछ अहम बातें बताइए। 113 साल हो गए हैं अगर हम राजा हरिश्चंद्र को पहली फिल्म माने, 113 साल हो गए। 1913 में आई थी और तब से कितने बदलाव हमने देखे हैं। वो साइलेंट फिल्म थी, ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी, कुछ लेंथ में छोटी फिल्में थी क्योंकि बड़ी फिल्में रखना बनाना संभव नहीं होता था। उसके बाद में सिनेमा ने बोलना शुरू किया, फिर सिनेमा ने कलर होना शुरू किया, फिर सिनेमा ने बड़ा होना शुरू किया, साइज़ में बड़ा होना शुरू किया। 70 mm की हमने फिल्में देखी, आईनॉक्स की फिल्में हमने देखी। तो इस तरह से हम तरह तरह सिनेमा और सिनेमा को देखने के ढंग बदलते ही रहते हैं। हम सबके भी रहने सहन के ढंग बदलते रहते हैं। आज जो कपड़े आपने पहने हुए हैं और जो कपड़े मैंने पहने हुए हैं, आज से 100 साल पहले थोड़ी ना वैसा पहनते। और आप दोनों धोतियों में होते और ऊपर एक बंडी पहनी होती है और शायद सर पे पगड़ी भी लगा रही है। तो चेंज ही तो एकमात्र सनातन चीज़ है। मतलब चेंज ही तो, परिवर्तन ही एक चीज़ सनातन चीज़ है जो हरदम थी, होती थी, होगी और होती रहेगी। तो और इसमें चेंज में सिनेमा का चेंज होना भी कोई ख़ास बात नहीं है। और सिनेमा चेंज होता रहा है, न सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी में बल्कि अपनी कहानी कहने के ढंग में। हमसे किस तरह जुड़ता है सिनेमा, किन तारों के जरिए जुड़ता है उसमें। लेकिन इमोशनली कहानी कहना और सुनना मनुष्य की बड़ी पुरानी आदत रही है। जब से मनुष्य ने भाषा का भी इन्वेंशन नहीं किया था, तब से मनुष्य एक दूसरे से कम्युनिकेशन के लिए नाटक का इस्तेमाल करता आया है और आज भी उसका इस्तेमाल कर रहा है। जैसे 35 सालों से इसमें फिल्म इंडस्ट्री में है और एक अभिनय तो करते ही करते हैं, साथ ही पर्दे के पीछे भी कई भूमिकाएं निभाते हैं। तो ऐसे में हर एक भूमिका को अगर समझे तो किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? देखिए, सिनेमा भी साहित्य का एक रूप है, क्योंकि सिनेमा उन कलाओं में से है, उन सांस्कृतिक कलाओं में से है जिसकी शुरुआत साहित्य से है। पहली चीज़ होती है शब्द। लिखा जाता है कागज़ पर, जैसी कोई आइडिया आता है उस शब्द से ही सिनेमा की शुरुआत होती है, उसको लिखने से, उस अक्षर से। तो ये एक साहित्यिक कृति को कैसे सिनेमा के लिए उसका स्क्रीन प्ले बनाया जाए। पहले प्ले बनते थे कि कैसे स्टेज के लिए बनाया जाए, अब उसको स्क्रीन प्ले कहते हैं, क्योंकि स्टेज पे नहीं बल्कि स्क्रीन पे दिखाई देगी। वहाँ से ही शुरुआत होती है और मैं उसी काम से जुड़ा हुआ हूँ। मूलतः मैं पटकथा लेखक हूँ, कहानी लेखक हूँ, संवाद लेखक हूँ। तो ये तीनों चीज़ें भारत में अलग अलग मानी जाती है, कही जाती है और होती भी। मान लीजिए सुभाष चंद्र बोस जी की मेरी एक पिक्चर है जो श्याम बेनेगल जी ने निर्देशित की थी, सुभाष चंद्र बोस द फॉरगॉटन हीरो, एक गुमनाम दास्तान। तो उसमें कहानी मैंने नहीं लिखी है, क्योंकि कहानी तो सुभाष चंद्र बोस जी एक जीवन जी के कह गए, लेकिन उस कहानी को कैसे कहना है स्क्रीन पे, वो हमने लिखा पहले। फिर डायलॉग में क्या बोलेंगे सुभाष जी, कैसे बोलेंगे। सुभाष जी जब जर्मनों से बात करें तो कैसे बोलेंगे। सुभाष जी जब हिटलर जैसे व्यक्ति के सामने बैठे हैं तो कैसे बोलेंगे। सुभाष जी जब गांधी जी के सामने बैठे हैं तो कैसे बोलेंगे। सुभाष जी जब अपनी पत्नी अमिनी शंकर के साथ बैठे हैं तो किस भाषा में बात कर रहे हैं। सारी बातें जो है वो डायलॉग राइटिंग में आती है। और बाकी कैरेक्टर्स उनके आसपास वाले कैसे बोलेंगे, क्या करेंगे। मेरा मूल काम तो यही है, जहाँ से सिनेमा की शुरुआत होती है। उसके बाद में फिर डायरेक्टर आता है जो उसको एक मूर्त रूप देने की कोशिश करता है। जैसे हम एक को लिख के देते कि भाई हमें मूर्ति चाहिए, इतनी लंबी, इतनी चौड़ी, ऐसी आंखें ऐसी होनी चाहिए, चश्मा लगा होना चाहिए, और ये देखो रेफरेंस के लिए तस्वीर देख लो, ये बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर है। तो उसको मूर्त रूप देने का काम एक मूर्तिकार करना शुरू करता है। वैसे ही छेनी हथौड़ी की जगह कैमरे से, एडिटिंग से, म्यूज़िक से, कॉस्ट्यूम से, एक्टर्स से, सेट से एक डायरेक्टर करता है, तब जाके सिनेमा तैयार है। तो आज के युवाओं को एक्टिंग करते समय किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या जो बातें हैं जो लोग समझ नहीं पाते वो आज के युवाओं को क्या, किसी भी ज़माने में एक्टिंग के बहुत अच्छे सिद्धांत भारत के
एक बहुत बड़े ऋषि हुए, जिसको हम लोग भरत मुनि कहते हैं, वो अपने नाट्य शास्त्र में 2,500-3 हज़ार साल पहले लिख गए थे। और किसी भी अभिनेता के लिए उन्होंने कहा था कि उसको 4 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए: आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। आंगिक तो ये कि वो अंग से अपने क्या कर रहा है, ये जो मैं कर रहा हूँ ये आंगिक है, लेकिन इसके बाद में मेरी स्पीच कैसी है, क्या मैं अगला रहा हूँ, या ऐसा होने के बाद भी मेरी स्पीच बहुत अच्छी है, मेरा मुंह टेढ़ा है लेकिन मेरी स्पीच बहुत अच्छी है। वाचिक कैसा है, उसके बाद में आहार्य कैसा है, उसके ऊपर मैंने कपड़े कैसे पहन रखे, क्या मेरी आँख में काजल लगा है कि नहीं लगा, क्या मैंने चश्मा पहना कि नहीं पहना, तो ये आहार्य उसका कैसा है। और इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सात्विक, अंदर तुम क्या भाव फील कर रहे हो, क्योंकि अगर तुम नहीं फील करोगे तो तुम्हारी ऑडियंस भी उसको नहीं फील करेगी। अगर तुम हंसोगे तो जनता हंसेगी, तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे तो जनता की आंखों में आंसू आएंगे। तो इसलिए तुम कोई आदमी नहीं कि मेरे हाथ में चक्कू है, मैं तो मार दूंगा तो वो रोएगा, मैं क्यों रोऊंगा, ऐसा चक्कू तुम्हारे पास नहीं है। पहले चक्कू अपने ऊपर चलाना पड़ेगा, तब उसके दिल में जाके छूटेगा। यही 4 चीज़ें किसी अभिनेता को याद रखना। जो पहले की जो फिल्में थी, अब उसमें क्या था कि जो गाने होते थे, जो डायलॉग्स होते थे, वो लोगों के मन में बस जाते थे, लोग बार बार उनको दोहराते थे। लेकिन आज ऐसा थोड़ा इसमें कमी देखने को मिली है। साथ साथ ये भी होने लगा है कि एक आरोप लगता है कि बाहर की जो फिल्में हैं, दूसरे देशों की फिल्में हैं, उनसे कहानी ले लेते हैं, अपना मौलिक जो रचनाएं हैं उनमें कुछ कमी आ गई है। अगर इसको समझे तो ऐसा क्यों हो रहा है? मित्रवर, मनुष्य मूलतः आलसी होता है और उसे कोई चीज़ क्रिएट करने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। तो अगर कोई तैयार चीज़ मिल जाए, एक आध साइट्स हैं, आप जाके देखिए उसमें कि कौन कौन सी हिंदुस्तानी फिल्में पुराने ज़माने में चोरी करके बनाई गई, तो मिल जाएगी। हिंदुस्तानी संगीत से किसने किसने विदेश में चुराए, वो भी मिल जाएगा आपको। ये चोरी का या आदान प्रदान का सिलसिला बड़ा पुराना है, ऐसा नहीं कि आजकल ही होने लगा है, पहले भी होता था ये चीज़ें। अगर हम शोले जैसी फिल्म का सिक्का याद कर लें, जो कि खड़ा हो जाता है और बाद में पता चलता है कि एक ही तस्वीर दोनों तरफ की है, तो ये आइडिया तो हम एक गुड बैड एंड द अगली नाम की फिल्म में देख चुके थे बहुत, जहाँ सिक्का खड़ा हो जाता है और सिक्के में दोनों तरफ एक ही तस्वीर हो जाती है। तो ये आदान प्रदान पुराना है मित्र, बस ये है कि आज आसानी से हम देख सकते हैं बिकॉज ऑफ द व्हाट्सएप, बिकॉज ऑफ द OTT प्लेटफॉर्म्स। तो धीरे धीरे दुनिया जितनी सिकुड़ती जा रही है तो आदान प्रदान अधिक होता जा रहा है, तो उसका प्रभाव भी अधिक बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये कोई नई चीज़ नहीं है कि हम दूसरे से प्रभावित ना हो और कभी कभी दूसरे की चीज़ चुरा भी करें। तो अभी इसमें एक बात करेंगे, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लगातार फिल्म डेवलपमेंट को लेकर काम किया जा रहा है। योगी सरकार आई है 2017 से, उसके बाद से फिल्म सिटी को लेकर भी काम शुरू किया गया है नोएडा में, और प्रयागराज में भी फिल्मों की शूटिंग तो होती है। लेकिन यहाँ पर जो एडिटिंग वगैरह, जो यहाँ पे जो लोग फिल्म निर्माण के क्षेत्र में रुचि रखते हैं, उनको बाहर जाकर करवाना पड़ता है। मुंबई और दिल्ली अन्य जगहों पर एडिटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन के जो काम है वो करवाने पड़ते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में क्या संभावनाएं हैं, और प्रयागराज के संदर्भ में भी अगर इसको समझें तो इन तमाम पहलुओं पर अगर आप कुछ अपना। मित्रों, इन पहलुओं पर मुझे इतना कहना है कि किसी भी इंडस्ट्री का एक पूरा इकोसिस्टम होता है। अब मुझे नहीं पता कि आपके इलाहाबाद के चौक में जो हरी के समोसे बनते हैं और हरी का चना होता है, उसका चना मूलतः उत्तर प्रदेश से ही आता है या मध्य प्रदेश से आता है। होना ये चाहिए कि हरी के अपने खेत भी हों, इसको बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं कि वो अपना चना स्वयं उगाए, फिर मसाले भी स्वयं उगाए। मगर उसमें जो हींग है वो तो अफगानिस्तान से ही आएगी, वो तो हरी नहीं उगा सकता। तो एक इकोसिस्टम बनाना पड़ता है जो हरी ने बनाया है, लेकिन उसमें यहाँ वहाँ से बहुत सी चीज़ें लानी पड़ती है। वैसे सिनेमा के साथ होगा कि शूटिंग इलाहाबाद में हो सकती है, क्योंकि इलाहाबाद में या प्रयागराज में जो भी गई है आपसे, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं नहीं है। संगम कहीं नहीं है, अकबर का किला कहीं नहीं है, आनंद भवन कहीं नहीं है, जिस तरह की अच्छी सड़कें यहाँ पे कुंभ में से बन गई है वो कहीं नहीं है। इन चीज़ों के लिए जिस तरह के चर्चेज आपके यहाँ, क्योंकि अंग्रेज़ों की कैपिटल रहा, आपको पता ना कि एक दिन के लिए हिंदुस्तान की राजधानी रहा है आपका शहर प्रयागराज। अंग्रेज़ों के ज़माने में जब कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली जा रही थी उस बीच में, तो जहाँ भारत की राजधानी थी अंग्रेज़ों के समय में, वहाँ पे इतने सारे चर्चेस का होना, ऐसा रोड्स का अंग्रेजी नाम होना वो तो लाजमी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।